नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 5 है और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 देखने वाले हैं और इसके पहले जो है सेट 1 के क्वेश्चन आंसर किए थे मेजर पेपर हिस्ट्री के लिए। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन है 1 का ये नंबर, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आपसे पूछा गया कि बंगाल का नवाब कौन था प्लासी युद्ध के समय। तो प्लासी के युद्ध के समय जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब थे, यानी कि सिराजुद्दौला आपके बंगाल के नवाब थे प्लासी के युद्ध के समय। और उन्होंने जो अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का विरोध किया। 23 जून 1757 को जो प्लासी के युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण उनकी पराजय हुई। तो प्लासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, और जो उसके समय यानी कि तभी के समय जो है सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और वे जो है अंग्रेजों की बढ़ती ताकत और उनकी मनमानी के खिलाफ थे, यानी कि उनके विरोध में थे। लेकिन उनकी सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात कर दिया, यानी कि उनके सेनापति जो थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दे दिया, जिससे जो अंग्रेज युद्ध जीत गए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो बी नंबर है आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द होम गवर्नमेंट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गृह सरकार से क्या अभिप्राय, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आपको गृह सरकार के बारे में बताना, होम गवर्नमेंट के बारे में बताना है कि आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन गृह सरकार से अभिप्राय इंग्लैंड में स्थित उस प्रशासनिक व्यवस्था से है जहां से भारत के शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्रमुख संस्थाएं थी। गृह सरकार का मतलब है कि इंग्लैंड में बैठी वह सरकार और अधिकारी थे जो भारत के शासन से जुड़े फैसले लेते थे, और भारत का प्रशासन यही से नियंत्रित किया जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे इसके मुख्य भाग थे, इसके मुख्य पार्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मालवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था क्या थी। तो मालवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो मालवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था में पूरे गांव या महल को भूमि राजस्व की इकाई माना जाता था। सरकार जो है गांव के मुखिया या जमींदार से लगान वसूल करती थी, और यह व्यवस्था जो मुख्यतः उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी। तो मालवाड़ी व्यवस्था में जो है पूरे गांव को एक इकाई माना जाता था, यानी कि एक इकाई माना जाता था पूरे गांव या फिर महल को, और जो सरकार जो है गांव के मुखिया या जमींदार से लगान वसूल करती थी, यानी कि लगान टैक्स वसूलती थी सरकार, मतलब सरकार जो वसूलती थी गांव के मुखिया से या फिर जमींदार से जो लगान वसूल करती थी। और यह व्यवस्था जो मुख्य रूप से जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत और जो पंजाब और मध्य भारत के जो कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। यही जो आपका मालवाड़ी भूमि राजस्व व्यवस्था थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर डी, नेम एनी 2 पीसेंट रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए किसी 2 किसान विद्रोह के नाम लिखे। तो कोई 2 किसान विद्रोह के नाम लिखना है जो कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए थे। तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो हुए प्रमुख किसान विद्रोह में जो है पहला आपका है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था, तथा जो है पावना किसान आंदोलन जो कि 1873 से 1874 ईस्वी में ये हुआ था। तो विशेष रूप से ये जो 2 प्रसिद्ध है, और इन आंदोलनों में जो है किसानों ने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण का विरोध किया। तो ये 2 आपके जो है किसान विद्रोह के नाम हो जाएंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है किसानों ने जो अधिक लगान यानी कि ज़्यादा टैक्स और जो है शोषण यानी कि अत्याचार के खिलाफ जो कई आंदोलन किए थे, और इनमें सबसे प्रसिद्ध था आपका नील विद्रोह और आपका जो पावना किसान आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई, इन विच ईयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन। 1857 का विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। तो कब, तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। और भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जो बाद में उत्तर और मध्य भारत के अनेक क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। तो 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था, और भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद यह विद्रोह जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और जो उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जो है फैल गया था, इनका विस्तार हो गया। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं सर्च कर पाते, नहीं ढूंढ पाते, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप जाके
क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप PDF रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द एंग्लो मैसूर वार्स, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्धों के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आंग्ल मैसूर के युद्ध के प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताना है, मुख्य कारणों के बारे में बताना है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़े गए, और इन युद्धों के जो मुख्य नेता हैदर अली और बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान थे, और अंग्रेज दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, जबकि जो है मैसूर जो है अपनी स्वतंत्रता और शक्ति बनाए रखना चाहता था। इसी कारण जो है दोनों के बीच लगातार संघर्ष हुआ, दोनों के बीच लगातार संघर्ष हुए। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्धों का जो पहला प्रमुख कारण था, दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की होड़ था, यानी कि दक्षिण भारत में जो ये लोग जो है शासन करना चाहते थे और अंग्रेज मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, जबकि हैदर अली और जो टीपू सुल्तान इसका विरोध करते थे। दूसरा कारण था व्यापारिक हित था, अंग्रेज जो है दक्षिण भारत के व्यापार और महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार करना चाहते थे। तीसरा कारण हैदर अली और टीपू सुल्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति थी, जिससे अंग्रेज स्वयं को असुरक्षित महसूस करते थे। इसके बाद आपका चौथा कारण है कि टीपू सुल्तान के फ्रांस से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अंग्रेजों का डर था कि फ्रांस की सहायता से मैसूर जो उनकी शक्ति को चुनौती दे सकता है, उनकी शक्तियों को जो चैलेंज कर सकता है। इसके बाद आपका पांचवा कारण सहायक संधि और विस्तारवादी नीति थी। अंग्रेज जो है भारतीय राज्यों को अपना अधीन लाना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की इस नीति को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त निजाम और मराठों के साथ जो है अंग्रेजों के गठबंधन ने भी मैसूर को कमज़ोर किया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इन सभी कारणों के जो परिणाम स्वरूप जो है अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, और अंततः जो 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान टीपू सुल्तान का वीर गति को प्राप्त हुए और मैसूर पर जो है अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ अंडर ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश शासन के दौरान धन के निष्कासन की अवधारणा तथा उसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो धन के निष्कासन से अभिप्राय है, यानी कि धन के निष्कासन से मतलब है कि भारत की संपत्ति और आय का बिना उचित लाभ दिए इंग्लैंड भेजे जाने से है। और ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में जो ब्रिटिश सरकार ने भारत से कर, व्यापारिक लाभ, वेतन, पेंशन तथा अन्य माध्यमों से बड़ी मात्रा में जो धन इंग्लैंड भेजा, और इस सिद्धांत के बाद में दादा भाई नौरोजी ने विस्तार से समझाया और बताया कि यही भारत की गरीबी का जो एक प्रमुख कारण था। धन के निष्कासन से कई माध्यम थे। अंग्रेज भारत से भूमि राजस्व और विभिन्न करों के रूप में बड़ी आय प्राप्त करते थे, और भारत में कार्य करने वाले अंग्रेज अधिकारी अपना वेतन और पेंशन जो इंग्लैंड भेजते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से होने वाला लाभ भी इंग्लैंड ले जाती थी। और इसके अतिरिक्त जो है भारत से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदा जाता था, और जो तैयार माल जो है महंगे दामों पर भारत में बेचा जाता था। इस कारण जो है भारत की संपत्ति लगातार बाहर जाती रही, और धन के निष्कासन का जो भारत अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में पूंजी की कमी हो गई, जिससे उद्योग और व्यापार का विकास रुक गया। किसान जो अधिक करों के कारण गरीब होते गए, और कारीगरों के रोजगार समाप्त होने लगे, और गरीबी, बेरोजगारी और अकाल की स्थिति बढ़ती गई। भारतीय उद्योग कमज़ोर हुए और जो देश के आर्थिक रूप से जो पिछड़ गया। दूसरी ओर जो भारत से भेजे गए धन ने इंग्लैंड के उद्योगों और आर्थिक विकास को मजबूत किया, और इस प्रकार जो धन के निष्कासन की नीति ने भारत की आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित किया, और देश को जो है लंबे समय तक आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाए रखा। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द एंग्लो मैसूर रिलेशन एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आंग्ल मैसूर संबंधों की विवेचना कीजिए, यानी कि आंग्ल मैसूर में क्या क्या संबंध दोनों के बीच, इनके बारे में आपको बताना है। फिर जो है भारत में ब्रिटिश शासन के विस्तार में उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये भारत में जो ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ, इनका फैलाव हुआ, तो इनके महत्व के बारे में भी बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एंग्लो सिख रिलेशंस एंड एग्जामिन द कॉजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द एंग्लो सिख वार्स। तो आंग्ल सिख संबंधों का वर्णन कीजिए तथा आंग्ल सिख युद्धों के कारणों और परिणामों का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द सिविल सर्विस एंड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सिविल सेवा तथा न्यायिक संगठन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द परमानेंट सेटलमेंट, एग्जामिन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फ्यूचर्स एंड इम्पैक्ट्स
इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर एंड सोसाइटी। तो अस्थायी बंदोबस्त की विवेचना कीजिए, अस्थायी बंदोबस्त क्या है और इसके उद्देश्य, विशेषताएं तथा भारतीय कृषि और समाज पर इसके प्रभाव की परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ठीक है। तो राइट एन एसे ऑन द एंटी कॉलोनियल पीसेंट एंड ट्रेबल रिवोल्ट्स इन इंडियन बिफोर 1857। तो 1857 से पूर्व भारत में हुए किसान तथा जनजाति विद्रोह पर एक निबंध लिखिए। यानी कि 1857 से जो पहले युद्ध किसान विद्रोह यानी कि जनजाति विद्रोह और किसान विद्रोह हुए थे, इनके बारे में आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एनालाइज द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट मेजर चैलेंज टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डिस्कस इट काउजेस, नेचर एंड कंसिक्वेंसेस। तो 1857 के विद्रोह को भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली बड़ी चुनौती के रूप में विश्लेषित कीजिए, फिर इसके कारणों, स्वरूप तथा परिणामों की चर्चा कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। और यहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 2 देखा जो कि आपका मेजर पेपर 5 हिस्ट्री के लिए वीडियो था, और इसके पहले मैंने सेट 1 का भी वीडियो बनाया था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा यानी कि उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। और पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।